हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो ठीक है, फटाफट से क्लास में बता रहा फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। बता रहा बेटे, क्लास में बता रहा यार, फिर क्लास स्टार्ट करें। चलो चले आगे। चलो बेटा, आज अपन पढ़ेंगे ना ईच वर्सेस एवरी। ईच वर्सेस एवरी, ठीक है। अब देखो सभी आओ, ईच वर्सेस एवरी। ईच होता है, ठीक है, जो ईच होता है ना, ये बात करता है आउट ऑफ टू और मोर, ठीक है। जो एवरी होता है वो बात करता है आउट ऑफ थ्री और मोर। समझ में आया? ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। जो ईच होता है वो दो या ज़्यादा में से हर एक की बात करता है, और जो एवरी होता है वो तीन या ज़्यादा में से हर एक की बात करता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला ईच एवरी, ईच एवरी, एवरी वन करो, ठीक है। ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ बीन selected, ठीक है। ईच या एवरी वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ बीन सिलेक्टेड। बताओ, अब यहाँ पर ईच आएगा या एवरी आएगा? ऐसे आपको एग्जामिनर क्या होगा, सेंटेंस में एरर देगा। बताओ क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा ईच, ना कि एवरी आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ पर स्टूडेंट है दो, दो स्टूडेंटों के लिए क्या आता है? ईच आता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। दूसरी बात क्या होती है बेटा, अपन है ना सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच एंड एवरी करके, ठीक है। फिर जो उसके बाद में जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर नाउन, आना सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर क्या आएगी? वर्ब आएगी, और सिंगुलरी पोजीशन आएगी, ठीक है। सिंगुलरी क्या आएगी? पोजीशन आएगी। जैसे एग्जाम्पल लिखो, ईच एंड
एवरी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर डूइंग हिज वर्क। ठीक है, क्या आएगा? एच एंड एवरी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। अब आप बोलो सर स्टूडेंट, क्योंकि जो ईच और एवरी होता है वो हर एक एक करके बात करता है, तो स्टूडेंट्स नहीं, वर्ब आएगी सिंगुलर ना कि प्लूरल। ठीक है, समझ में आया? करो कॉपी। फटाफट से करो कॉपी यार, फिर अपनी क्लास आगे स्टार्ट करें। चले आगे, बताओ। बताओ बेटा, जल्दी से जल्दी चलो आगे चले। आप देखो, अब क्या होगा कि जो ईच होता है, ईच मानो, या यहीं पर क्या पता एवरी आ जाए, ईच या एवरी दोनों में से कोई। ठीक है, उसके बाद में क्या पता सिंगुलर नाउन आ जाए, है ना, सिंगुलर नाउन, ईच या एवरी दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, उसके बाद में सिंगुलर नाउन। ठीक है, फिर आपको दे दे क्या, एंड। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको एवरी दे दे, है ना, एवरी के बाद में फिर से आपको क्या दे दे, सिंगुलर नाउन दे दे। समझ में आ रही है ना, सिंगुलर नाउन दे दे। ठीक है, फिर आ जाए क्या, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, फिर क्या है, सिंगुलर पोजीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ईच भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है, यहाँ पर भी ईच भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है। ठीक है, वो कोई भी लिख दे पहले। ठीक है, लेकिन देखो इससे पहले कोई सिंगुलर नाउन आएगा, क्यों? क्योंकि भी हर एक एक करके बात करता है। इससे पहले सिंगुलर नाउन आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी हर एक एक करके बात करता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा इसके बाद में जो नाउन आएगा वो ठीक है, लेकिन जो इसके बाद में जो नाउन आएगा ना, इसके बाद में जो यानी कि एवरी है, एवरी के बाद में जो नाउन आएगा, इसी नाउन का साउंड इफेक्ट जाएगा आगे। मतलब बेटा इसी नाउन के हिसाब से वर्ब और पोजीशन दोनों सेलेक्ट की जाएगी इसी नाउन की। यहाँ पर अगर नाउन देखो, यहाँ पर नाउन चाहे कोई सा है, चाहे लड़का है चाहे लड़के है, उसी के हिसाब से वर्ब और उसी के हिसाब से पोजीशन आएगी। ठीक है, इसी नाउन का साउंड इफेक्ट जाएगा। ठीक है, इसी नाउन का साउंड इफेक्ट जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, आप लिख लो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखो यही हुआ है, तो ईच आए, ईच के बाद में आपको कोई नाउन नजर आए, फिर एंड कंडीशन आ जाए, फिर एवरी, एवरी के बाद में जो
बाद आप ये ध्यान रखना, जो एंड कंजंक्शन ना, जो वर्ब से पहले और पोजीशन के जो पास में रहेगा ना, वर्ब और पोजीशन के जो पास में जो नाउन रहेगा ना, उसी का साउंड इफेक्ट जाएगा। अब देखो, वर्ब के पास में कौन सा नाउन है, ये वाला नाउन है, पोजीशन के पास में कौन सा वाला नाउन है, ये वाला नाउन, तो इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा, इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा। ठीक है, इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा। समझ में आ रही है ना? चलो कॉपी करो और लो एग्जाम्पल भी लिखो। मैंने बोला ईच बॉय एंड एवरी गर्ल is there doing his या her या their work। अब आप बताओ सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी पोजीशन आएगी, बताओ जल्दी बताओ। देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, बाद वाला नाउन है, ये क्या है, बाद वाला नाउन है, और वर्ब के पास में कौन सा वाला नाउन है, ये वाला नाउन है, पोजीशन के पास में भी ये वाला नाउन है, तो इसी नाउन का क्या जाएगा, साउंड इफेक्ट जाएगा। तो इसी के हिसाब से वर्ब और इसी के हिसाब से पोजीशन सेलेक्ट की जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना? सभी को समझ में आया? जो बेटा वर्ब और पोजीशन के जो पास वाला जो नाउन होता है ना, उसी का साउंड इफेक्ट जाता है। अब एंड के बाद में ये वाला नाउन है, इसका ये पास में वर्ब के, तो इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा। अब अपन ये बोल सकते हैं हर एक लड़का और हर एक लड़की अपना काम कर रही है। अपन सेंटेंस क्या बोलेंगे सर, हर एक लड़का और हर एक लड़की अपना काम कर रही है। अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे सर हर एक लड़का और हर एक लड़की अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे सर राहुल और वो लड़की वहाँ जा रही है, ऐसे तो बोलते हैं सर राहुल और वो लड़की वहाँ जा रही है। अपने थोड़े बोलते हैं राहुल और वो लड़की वहाँ जा रहा है। जो बाद वाला जो नाउन आता है ना, उसी का साउंड इफेक्ट जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ठीक है, करो कॉपी। करो कॉपी, एक और एग्जांपल लिखो। चलो देखो, each student and every teacher each student and every teacher is are doing is their वर्क। क्लास अच्छे से समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त? चलो बताओ अब इसमें क्या आएगा। देखो, ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर इज या आर डूइंग हिज वर्क। तो अब क्या आएगा सर, टीचर की बात हो रही है, टीचर होती है। टीचर क्या होता है, कॉमन नाउन होता है ना, इसको अपन इज ना कि आर, और यहाँ पर हिज ना कि देयर। ठीक है, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। फटाफट से करो मेरे दोस्त को भी।
आगे चले, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्त, जिसको अपन इधर भी बोलते हैं और आइधर भी बोलते हैं, ठीक है, आइधर, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। करो सभी को भी। यूज ऑफ, ठीक है, आइधर, ठीक है। अब ये आइधर जो होता है ना, ये बात करता है बेटा दो में से कोई भी एक, दो है, दो में से कोई भी एक, दो थे, दो में से किसी भी एक को सिलेक्ट किया गया। बेटा जब भी कंपैरिजन किया जाता है ना, दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है अभी हमेशा, ठीक है। अगर मान लो कंपैरिजन करें, जैसे अब आप बोल रहे हो सर टीमों में तो बहुत सारी, जो सर टीमों के बीच में भी तो होता है कंपैरिजन, सर जो टीम, लेकिन सर टीमों में तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। बेटा वो ग्रुप हो गया, एक टीम का एक पूरी टीम ग्रुप ये, एक टीम का पूरा ग्रुप ये, तो इन दोनों का क्या कर रहा है, कंपैरिजन, ठीक है। तो जब कभी भी सिलेक्ट किया जाता है तो दो में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो ये होता है ना इधर, ये दो में से किसी एक की बात करता है, दो में से कोई भी एक, दो में से कोई भी एक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखो, जो इधर होता है ना वो बात करता है दो में से कोई भी एक। अब ये दो में से कोई भी एक की बात करेगा, एक की बात करेगा, तो वो क्या हुआ, सिंगुलर रोड, मतलब ये क्या हुआ, एक सिंगुलर रोड हो, है कि नहीं। क्या हुआ, ये सिंगुलर वर्ड, ठीक है, सिंगुलर वर्ड हुआ, ठीक है। चलो लिखो, देखो बेटा दूसरी बात, हाँ एक और बात लिखो कि ये जो जो इधर होता है ये प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों का काम करता है। ये प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों का काम करेगा ये, ठीक है, प्रोनाउन और डिटरमिनर। चलो इसका सॉरी एक मिनट ऐसे करो आप, इसको यहाँ पर लिख लो आप, है ना, ये प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों का काम करेगा, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा कि सर अगर हमको सेंटेंस में इधर नज़र आता है या इधर नज़र आता है, उसके बाद में अगर मानो ये डिटरमिनर का काम कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है, तो उसके बाद में आएगा नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है। भाई ये डिटरमिनर का काम भी तो करता है, तो उसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है। जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जो पोजीशन आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। समझ में आया ना सभी को, सभी को समझ में आ रही है क्लास। भाई इधर जब डिटरमिनर काम करेगा तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन आएगी, ठीक है, समझ में। लिखवाऊँ एग्जाम्पल, चलो लिखो, देखो इधर बॉय या बॉयज is या are cleaning his या their
रूम। बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। इधर बॉय या बॉयज़। अब आप बोलोगे सर इधर अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है क्योंकि वो हर एक के बाद दो में से एक की बात करता है, दो में से किसी एक का सिलेक्शन होता है। तो बॉय ना कि बॉयज़, वर्ब आएगी सिंगुलर ना कि प्लूरल। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया मेरे दोस्त। चलो ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखूं। मैंने बोला आई हैव, मेरे पास 2 चेयर्स है, मेरे पास 2 कुर्सी है। एंड और यू कैन टेक इधर। ठीक है, मेरे पास 2 कुर्सियाँ हैं और आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। इधर किसके लिए आता है, 2 में से किसी एक के लिए। 2 आ गई है, 2 में से किसी एक की बात कर रहा है तो क्या आएगा, इधर। ठीक है, करो कॉपी। चलो चले आगे, आगे चले, मिटा दूँ। चलो ठीक है, अब अपन देखो, यदि आपको सेंटेंस में ईच नजर आए, सॉरी इधर रेयर, यदि आपको सेंटेंस में आइदर यानी इधर जो कुछ भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, इसके बाद में यदि आपको ऑफ नजर आए, ऑफ के बाद में क्या आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ऑफ के बाद में आपको क्या नजर आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और फिर क्या नजर आएगी आपको, वर्ब नजर आएगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या नजर आएगी आपको, सिंगुलर पोजीशन। सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है बेटा, ये क्या होगी एक सेंटेंस में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो मेन जो होगा वो कौन होगा, इधर, जो मेन सब्जेक्ट कौन होगा, इधर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब और पोजीशन। ठीक है, ये सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ड है ना ये, और पोजीशन भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो कॉपी करवाओ एग्जाम्पल, चलो करो। देखो इधर ऑफ, इधर ऑफ, इधर ऑफ द बॉयज, इधर ऑफ द बॉय या बॉयज
ठीक है, इज आर डूइंग हिज वर्क। ठीक है, ईदर ऑफ द बॉय या बॉयज इज या आर डूइंग हिज वर्क। तो अब बताओ क्या आएगा इसमें। अब देखो, इधर बॉय आएगा, इधर ऑफ के बाद में बॉय आएगा, बॉयज आएगा। आप बोलो सर बॉयज, ना कि बॉय। ठीक है, अब इधर के हिसाब से वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, ना कि आर। ठीक है, समझ में है। चलो एक और एग्जांपल लिखवा दूं। चलो, either of the girl या girls is या are cleaning his या her रूम। ठीक है, अब गर्ल आएगा या गर्ल्स आएगा, गर्ल्स। ठीक है, और वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, अब इधर के हिसाब से आइए वर्ब तो ना। तो अब इसका मतलब क्या है बेटा, आप अब ये सोच रहे होंगे कि सर इधर तो किसी दो में से किसी एक की बात करता है और यहाँ पर तो गर्ल्स लिखी हुई है। बेटा गर्ल्स देखो प्लूरल किसके साथ में लग जाता है, एक से ज़्यादा हो तो उसके साथ प्लूरल लग जाता है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स है ना, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, दो लड़कियों में से कोई भी एक लड़की अपना कमरा साफ कर रही है। इसका मतलब भी यही हुआ, चाहे आप टू गर्ल्स लिखो या आप द गर्ल्स लिखो। ठीक है, दोनों बात तो सेम है। ठीक है, अपन दो लड़कियों को भी तो गर्ल्स बोल सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, दो लड़कियों को गर्ल्स तो बोलते हैं अपन दो लड़कियों को इस तरह बोलते हैं, गर्ल इस तरह बोलते हैं, नहीं बोलते ना। ठीक है, तो इस बात समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, करो वो भी करो वो भी। एक और बात लिखाऊंगे आपको। चलो पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको इधर भी आज कंप्लीट करवा दूँ आपका। चले गए, चलो देखो मेरे दोस्त, अब देखो बेटा, इधर आपको देखो सेंटेंस में है ना, इधर नज़र आएगा, इधर के बाद में आपको क्या नज़र आएगा, सब्जेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, ऑप्शन सब्जेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नज़र आएगा ये। ठीक है, और जो और का जो कंबाइंड बनता है, मतलब और के साथ में जो कंजंक्शन आता है वो आता है और, ये वाला और। ठीक है ना, फिर इसके बाद में आपको क्या नज़र आएगा, एक और ऑप्शन सब्जेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में, अरे एक मिनट रुको यार, इसको भी आप क्या करो, ब्रैकेट में डाल लो। ठीक है, इधर आएगा, इधर के बाद में कोई ऑप्शन सब्जेक्ट आएगा, फिर और आएगा, फिर एक ऑप्शन सब्जेक्ट नजर आएगा आपको। इसके बाद में आपको क्या नजर आएगी, वर्ब आएगी।
क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, वो इसी नाउन के हिसाब से आएगी। ठीक है, जो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, पोजीशन भी क्या आएगी, सिंगुलर पोजीशन आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर नज़र आएगा आपको कोई सब्जेक्ट नज़र आएगा, फिर उसके बाद में आपको जो इधर के साथ में जो कंबाइन बनता है, मतलब जो कंजंक्शन आता है वो आता है, और ये क्या काम करता है यहाँ पर, कंजंक्शन का। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और सब्जेक्ट नजर आएगा, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और पोजीशन आएगी। मतलब कि इसी जो ये जो सब्जेक्ट है इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये पहले मेरे को बताओ मेरे दोस्त, बताओ कि आपको समझ में आ रहा है क्या। समझ में आ रहा है क्या। सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है कि पहले देखो, इधर के बाद कोई ऑप्शन सब्जेक्ट, फिर कंजंक्शन, फिर आपको फिर कोई ऑप्शन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब और फिर पोजीशन आएगी। समझ में है। ठीक है, लिखवाऊँ एग्जाम्पल, चलो करो एग्जाम्पल। इधर बॉय और गर्ल। ठीक है, इज डूइंग हर वर्क। इधर बॉय और गर्ल इज डूइंग हर वर्क। ठीक है, इसी लड़की का क्या जाएगा, साउंड इफेक्ट। क्यों, क्योंकि सर ये वर्ब के पास में और पोजीशन के पास में है, तो इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा। तो इसी जो ये जो फॉर्मेट आपने देखा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और ये भी बात देखो, आपको एक और बात बताऊँ, इसमें कभी भी ये मत कर देना कि आप ये समझो कि सर क्या नाम से कोई प्लुरल नहीं आ सकता। प्लुरल भी आ सकता है। जैसे मैं देखो आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा, देखो एक प्लुरल भी आ सकता है। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, इधर दे और आई एम या आर क्लीनिंग माई रूम। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अब आप ये बोलो सर यहाँ पर तो इधर तो दो के लिए आता है, आपने तो दे मतलब सर दो से ज़्यादा होंगे, यानी कि दो से ज़्यादा होंगे मतलब दो तो मानो ही। ठीक है, और सर एक में हो गया यानी कि तो तीन हो गए। अब इधर तो तीन के लिए आता ही नहीं, आपको ये अंदर ये आएगा, यानी कि आप सर ये तो गलत हुआ। नहीं बेटा, ये गलत नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर दो लोग बात हो रही है, मतलब बेटा एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। इन दोनों में से कोई ये, या तो वे या फिर मैं, या तो वे या मैं। ठीक है, ऐसे दो ग्रुप की बात हो रही है। अब देखो ये एक ग्रुप हो गया, एक की बात हो रही है, मतलब इस ग्रुप को एक मान कर चलो, इस बात को भी एक मान कर चलो और इस बात को भी एक मान कर चलो। ठीक है, यहाँ पर ये मत समझना कि सर यहाँ पर तो दे है, दे मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा। ठीक है, और एक ये हो गया, सर ये तो तीन हो गए, तो तीन के लिए तो इधर आता है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जो क्या है कि यहाँ पर जो और लग गए ना, तो इसका मतलब है या तो वे और या मैं, कोई अपना काम, कोई अपना कमरा साफ कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो, समझ में आ रहा ना बात। करो कॉपी।
ग्रुप में कोई सा भी आ सकता है, या आप यहाँ पर दे लिख सकते हो और हिज फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, कुछ भी और में आ सकता है, क्योंकि ग्रुप की बात, जैसे अपन मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ना कि अगर सपोज करो किसी 2 टीमों की बात हो रही हो, अब टीमों में तो बहुत सारे वो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं भाई, एक टीम पाकिस्तान की, एक टीम इंडिया की। अब मैंने बोला 2 टीमों की बात हो रही है, एक टीम पाकिस्तान की, एक टीम इंडिया की, कौन सी अच्छी लगती है? अब आप बोलो मेरे को इंडिया की। तो 2 टीमों की बात हो रही है, अब टीमों में जो खिलाड़ी है ना, जो बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी बात नहीं हो रही, टीमों की बात हो रही है। अब टीम में तो बहुत सारे खिलाड़ी आ गए, अब आप उन खिलाड़ियों को बोलोगे यार ये खिलाड़ी नहीं, टीम की बात हो रही है, क्योंकि टीम एक ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गए। समझ में आया ना बात? समझ में आया ना बात? तो वैसे ही ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, आई के हिसाब से एम आ जाएगा। ठीक है, वर्ब को आई एम क्लीनिंग माई रूम, क्यों? क्योंकि वर्ब के पास में, तो इसी का साउंड इफेक्ट जाएगा। ठीक है, करो कभी। ठीक है दोस्त, करो कॉपी यार, जल्दी करो यार, फास्ट करो। 1 मिनट। अरे यहाँ पर आवाज मत करो यार, उधर खेल लिया 2 दिन के लिए। चलो मिटा दो। चलो बेटा, लाइट चली गई तो मैंने आपके लिए कुछ इंतज़ाम किया है। थोड़ी बहुत जो लाइट आपको मिल रही है ना, जो बोर्ड पे जो जिस लाइट का फोकस आ रहा है, वो मैंने टॉर्च जला रखी है ना। लाइट चली गई यार, ठीक है। चलो दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त, यदि आपको ईदर के बाद में नोट नजर आए, ठीक है, ईदर है और इसके बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, नॉट, तो वो क्या होगा, गलत। ठीक है, ईदर के साथ में बेटा नोट नहीं आ सकता। देखो पहले से वो नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसे? जैसे मैंने बोला भाई 2 में से कोई भी एक लड़का वहाँ जाएगा, 2 में से किसी एक को सिलेक्ट किया गया है, 2 में से किसी एक को सिलेक्ट किया गया है, मतलब एक को नहीं किया गया। पहले से नेगेटिव मीनिंग दे दिया उसने। तो भाई 2 में से किसी एक को सिलेक्ट किया गया, मतलब एक को नहीं किया गया, तो पहले से वो क्या मीनिंग दे रहा है, नोट का। तो इस वजह से अपन इधर के साथ में नोट नहीं लगाते हैं। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं। मैंने बोला, अरे यार ब्लैक पेन यूज में ले लेता हूँ यार, ठीक है। इधर बॉय या बॉयज हैव या हैज बीन सेलेक्टेड। कोई 2 में से कोई भी एक लड़का सेलेक्ट किया गया है, 2 में से कोई भी एक लड़का सेलेक्ट किया गया है। अब आप इसका मतलब समझो, 2 में से कोई एक लड़का सेलेक्ट किया गया है, तो यानी कि इधर बाद में बॉय आएगा, आपको सबको पता है, और जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, मतलब है जाएगी। ठीक है, 2 में से कोई एक लड़का सेलेक्ट किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 2 लड़की थी। अब यहाँ पर देखो मैं आपको डायग्राम बनाकर
ठीक है, जैसे सपोज करो एक ए था और एक बी था। अब इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया गया है, मानो कि ए को सिलेक्ट कर लिया गया है, बी को सिलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर ए को सिलेक्ट नहीं किया गया है या फिर बी को सिलेक्ट किया गया कर लिया गया है। दो में से किसी एक को ही तो सिलेक्ट करेगा ही, है ना। दो लड़कों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है, दो लड़कों में से कोई एक सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यदि आप नोट लगाते हो, जैसे इधर बॉय, इधर बॉय, ठीक है, इधर बॉय हैज नॉट बीन सेलेक्टेड। कोई भी दो में से कोई एक प्लेयर सेलेक्ट नहीं किया गया है, दो में से कोई एक प्लेयर सेलेक्ट नहीं किया गया, मतलब एक सेलेक्ट किया गया है, ठीक है भाई। दो में से कोई एक प्लेयर सेलेक्ट नहीं किया गया है, मतलब कोई एक सेलेक्ट किया गया है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भाई, कोई एक ए था एक बी था, दो में से किसी एक को सिलेक्ट नहीं किया गया, मतलब ए को सिलेक्ट कर लिया गया, मतलब बी को सिलेक्ट नहीं किया गया। भाई दो थे, दो में से एक को सिलेक्ट नहीं किया गया, या फिर ए को सिलेक्ट नहीं किया कर बी को सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, बात यही तो है, ठीक है। अब दोनों बातों में कोई फ़र्क है नहीं है, तो अपन नोट लगाएंगे नहीं, नोट फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो इधर होता है वो पहले से ही नोट की मीनिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। ऐसे करके आपको काट देना है, ठीक है। तो इधर के साथ में नोट नहीं आता है, ठीक है, समझे मेरी बात, ठीक है। चलो करो कॉपी, फिर अपन चलेंगे नीदर के बारे में, ठीक है। लिखवा दो इसके नीचे, ठीक है। चलो नीदर लिखवा दो, चलो आप कॉपी कर लो यार, फिर मैं नीदर के बारे में समझा दूँ फिर आपको। करो कॉपी, अब अपन पढ़ेंगे नीदर के बारे में। चले आगे, चलो अब अपन पढ़ेंगे बेटा नीदर के बारे में, ठीक है। करो कॉपी। यूज ऑफ नीदर बोलते हैं या नाइदर बोलते हैं, ठीक है, दोनों बात सेम है। ये क्या होता है बेटा, ये डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों का काम करता है, ये भी डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों के लिए आता है ये भी, ठीक है। लेकिन जो बेटा जो नीदर होता है, ठीक है, जो नाइदर होता है, ठीक है, ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये आता है, ये बात करता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं मतलब जीरो, ठीक है। ये बात करता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं मतलब जीरो, कोई भी नहीं। तो अगर कोई भी नहीं मतलब जीरो की बात करेगा, मतलब सिंगुलर वर्ड हुआ, ये भी क्या हुआ, सिंगुलर वर्ड। लाइट आ गई है यार, लाइट आ गई है, ठीक है। अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब नीदर मतलब दो में से कोई भी नहीं मतलब जीरो, तो यानी कि कौन सा वर्ड हुआ है, सिंगुलर वर्ड हुआ, सिंगुलर वर्ड, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मेट लिख सकते हो,
कि नीदर आएगा अगर वो डिटरमिनर का काम करता है, ठीक है, तो उसके बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही पोजीशन आएगी। समझ में आए ना मेरे दोस्त? मेरे दोस्त आपको अच्छे से समझ में आ रही नहीं क्लास? ठीक है। अगर नीदर यदि डिटरमिनर का काम कर रहा है तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन आएगी। ठीक है, लिखवाऊँ एग्जाम्पल? ठीक है, चलो। एग्जाम्पल मैंने लिखा, नीदर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स हैज़ या हैव done his या their work। बताओ क्या आएगा? नीदर के बाद में सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन। ठीक है, दो स्टूडेंटों में से किसी ने भी अपना काम नहीं किया है। ठीक है, करो वो भी। करो कॉपी, जल्दी करो यार। करो करो कॉपी करो, जल्दी करो, कॉपी करो बेटा। जो देखो, ईच, इधर और नीदर, यानी कि ठीक है, ये तीन होते हैं ना, ईच, इधर और नीदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आप अभी सोच रहे हो कि सर वो एवरी होता है, कई लड़की ऐसे सोच रहे हो सर एवरी तो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। ठीक है, हाँ बेटा, वो एवरी जो होता है ना वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, लेकिन उसको समझाना वहाँ पर ज़रूरी था, क्योंकि उसके साथ साथ आपको ईच में और एवरी में दोनों में आप डिफरेंस पहचान गए। इस वजह से इंडेफिनेट प्रोनाउन जो एवरी है ना, एवरीवन, ठीक है, उसको मैंने पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, ये जो नीदर होता है ना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये इधर और नीदर। ठीक है, करो वो भी। चलो अपना आगे चलते हैं। अब है ना, देखो अपन, देखो बेटा, जो नीदर होगा ना, नीदर होगा, इसके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, तो उसके बाद में जो नाउन है, जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, और जो वर्ब आएगी वो आएगी क्या? सिंगुलर वर्ब, और पोजीशन क्या आएगी? सिंगुलर पोजीशन आएगी। ठीक है, समझ में आया ना? लिखवाऊँ एग्जाम्पल? ठीक है, इसी के हिसाब से क्या आएगी? वर्ब
और पोजीशन आएगी। ठीक है, मैंने लिखवाया, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करके लिखो। neither of the students, प्लूरल आएगा, neither of the students, ठीक है, has या have come yet। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा, और इसी के हिसाब से क्या होगी, वर्ब छट जाएगी, क्या आएगी, सिंगुलर ना कि प्लूरल। ठीक है, दो स्टूडेंटों में से कोई भी स्टूडेंट अब तक नहीं आया। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, दूसरी बात देखो बेटा, इधर के बारे में देखो, जैसे अपन ने आइदर पढ़ा था ना, वैसे ही नीदर आएगा। ठीक है, बस वो होता है जो इधर होता है वो दो में से किसी एक का सिलेक्शन करता है, और जो नीदर होता है वो दो में से कोई नहीं, मतलब जीरो की बात करता हूँ। ठीक है, ऐसी बात है। अब नीदर जो होता है, अब आप ये समझ जाओगे। ठीक है, देखो बेटा, जो नीदर होता है ना, उसके साथ में भी क्या नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सर ये पहले से ही नेगेटिव मीनिंग देता है, पहले से दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो अपन मैंने बोला जैसे अगर मान लो आपको एग्जांपल आ जाए, नीदर बॉय या बॉयज हैव बीन सिलेक्टेड। ठीक है, दो लड़कों में से कोई सा भी लड़का सिलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर, नाउन आएगा सिंगुलर। ठीक है, समझ में आए, करो कॉपी। बस अब नीदर के बारे में एक छोटा सा और बचा हुआ है, फिर नीदर भी अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको कॉपी करो, फिर अपन मिटा के फिर इसको छोटा सा और बचा है, थोड़ा बहुत और बचा है नीदर के बारे में, फिर अपन नीदर जो अपना हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चले आगे, चलो अब देखो बेटा, जो नीदर है ना, देखो नीदर आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, कोई सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कोई सब्जेक्ट नज़र आएगा आपको, जैसे जैसे अपन ने उसमें किया था। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें जो कंजंक्शन आएगा वो आएगा नॉर। कौन सा आएगा, नॉर। ठीक है, नीदर का कंबाइंड बनता है नॉर से। ठीक है, इसके साथ में कौन सा कंजंक्शन आता है, नॉर, और इधर के साथ में कौन सा आता है, और। ठीक है ना, फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगी, फिर आएगी आपको नजर वर्ब, फिर आएगी पोजीशन, फिर आपको क्या नजर आएगी, पोजीशन। ठीक है, लिखवाऊँ एग्जाम्पल, चलो इधर, सॉरी
नीदर आएगा यार, मैं कहीं नीदर कहाँ पढ़ा रहा हूँ, नीदर नीदर ही नॉर शी इज या आर डूइंग his या हर वर्क। ठीक है, समझ में? नीदर ही नॉर सी इज या आर डूइंग हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज ना कि आर, और यहाँ पर जो पोजीशन आएगी वो आएगी हर। ठीक है, समझ में है? समझ में है? चलो करो अभी। चलो तो अपना जो नीदर है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है, अब आप जा सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, और सभी दोस्तों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों तक वीडियो शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है अपना डाउट। ठीक है, तो अब अपन मिलेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय।